हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इफ pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ a gp are x, y and z respectively, then prove that x to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus q is equal to 1। ठीक है बेटा, तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टीपी क्या गिवन है बच्चे? टीपी है एक्स, राइट। अगर हम बोलते हैं लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो टीपी अगर एक्स है देन ये हो जाएगा बेटा ए इंटू कैपिटल आर टू द पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसी तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से सिमिलरली टी क्यू इज इक्वल टू वाई है, इंप्लाइज ए इंटू आर टू द पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू वाई, ओके। एंड टी आर इज इक्वल टू जेड है, इंप्लाइज ए इंटू कैपिटल आर टू द पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू जेड। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। नाउ अब आ जाते हैं बेटा जो हमें प्रूव करना है उसके एलएचएस में। नाउ फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में एक्स वाई जेड है बेस में, तो एक्स वाई जेड की जगह हम ये भर देते हैं, है ना। तो ये दिखेगा हमें कि आर टू द पावर पी माइनस वन की होल पावर क्यू माइनस आर, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन होल टू द पावर आर माइनस पी इंटू ए आर टू द पावर आर माइनस वन होल टू द पावर पी माइनस क्यू, राइट। अब बेटा बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये दिखेगा ए टू द पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ओके, इंटू आर टू द पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो कैंसिल आउट हो गए, ए टू द पावर जीरो दिख रही है। अब अगर हम बेटा यहाँ पर भी देखें तो पी क्यू, पी क्यू तो माइनस का पी क्यू दिख रहा है मुझे, माइनस का पी आर तो बेटा प्लस का पी आर दिख रहा है, माइनस का क्यू तो बेटा प्लस का क्यू भी दिख रहा होगा मेरे को, प्लस का क्यू देखिए इधर से मिल जाएगा मुझे, एंड प्लस का आर तो माइनस का आर, मतलब देख रहे हैं हम इसी तरीके से इधर भी कैंसिल हो जाएगा तो आर टू द पावर जीरो बनेगा, मीन्स वन आ जाएगा जो कि आर एच एस है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके से वन प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन है if sum of infinite terms of a GP is 5 and first term is x, then show that x belongs to 0, 10 open। ठीक है बेटा, तो मुझे x का इंटरवल ये शो करना है। चलिए, तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो बेटा s इंफिनिटी हमको क्या गिवन है? 5, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लेट r बी द कॉमन रेशियो, क्योंकि बेटा मुझे a तो गिवन ही है, x है, ठीक है। तो s इंफिनिटी मतलब फ्रॉम s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर से मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू a इज x ऑन वन माइनस आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मुझे वन माइनस आर दिख रहा है x अपॉन 5,
तो बेटा जी मुझे r दिख रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 5, और यू कैन राइट r इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 5। एक तो ये चीज समझ आती है। ऑल्सो आई नो एस इंफिनिटी इज डिफाइंड इफ मॉड r इज लेस देन 1। ये बात मुझे पहले से ही पता है कि s इंफिनिटी अगर डिफाइन होगा तो मॉड r लेस देन 1 होगा। अगर मॉड r लेस देन 1 है इसका मतलब बेटा r माइनस 1 से 1 है। ओके, r माइनस 1 से 1 है। अच्छा, r तो आपके लिए ये है 5 माइनस एक्स अपॉन 5, मतलब बच्चे 5 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 1 से 1 आ गया। बेटा 5 जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेधड़क। ठीक है, तो ये दिख रहा है। और तुम कह सकते हो कि माइनस एक्स का इंटरवल दिख रहा है -10 से 0। अब बेटा अगर -1 से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 10। तो क्या दिख रहा है, फोटो आ गई क्या वही जो तुम्हें प्रूव करना था? यस, x बिलोंग्स टू 0,10। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ एवरी टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल प्रोसीडिंग टर्म्स देन कॉमन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है बेटा, एक इनफाइनाइट जीपी है ना। कंसीडर करते हैं, लेट एस इंफिनिटी बी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा हुआ है मैंने, वैसे ये तो सीरीज लिख दी है। क्या कह रहे हैं, एवरी टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल प्रोसीडिंग टर्म्स। ठीक है, तो अगर बात किसी भी टर्म के लिए हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, है ना। कि भाई कोई भी टर्म, आने वाली जितनी भी टर्म्स है उनका, उनके सम का 10 टाइम्स हो जाए। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी टर्म, आने वाली जो भी टर्म है उनके सम का 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्यों ना हम ए से शुरुआत करें। तो a इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, तो बेटा जी अगर मैं यहाँ से a कॉमन लूँ, इधर a है तो कैंसिल आउट कर दूं क्योंकि a 0 नहीं है। सो 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज a कैन नॉट बी 0। ठीक है, क्योंकि मैंने a को कैंसिल किया है क्या बोल के कि ये 0 नहीं हो सकता। राइट, अच्छा जी। अब ये देखो बेटा, ये तो 1/10 दिख रहा है मेरे को, और इधर देखिए आप, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म आर है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म आर है, कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा हम, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 10 आर दिख रहा है, तो यहाँ से मेरे को 11 आर इज इक्वल टू 1, मतलब आर इज इक्वल टू 1/11, ये दिख रहा है। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1/11। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 15 and sum of series obtained on squaring every term of this GP is 45, find the common ratio of this GP। तो चलिए कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो पहले हम लेट, तो पहले लिख लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी स्मॉल आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बेटा 15 दे रखा है, मतलब एस इंफिनिटी 15 गिवन है आपको। मीन्स अगर फर्स्ट टर्म इसकी a है तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 15, ये गिवन है। राइट, और यू कैन राइट a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, ऑल्सो क्या कह रहे हैं कि
and sum of series obtained on squaring every term of this GP is 45। अगर हर एक टर्म को मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, और फिर उसका सम देखूं तो वो मेरे को 45 मिल रहा है। तो बेटा सीरीज तो अगेन वो भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीपी बनेगी। तो मतलब क्या कह रहे हैं, ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये भी इनफाइनाइट इन्फिनिटी जाएगा। तो दिस इज 45, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाऊँ तो फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे बेटा अगेन कॉमन रेशियो जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कॉमन रेशियो मुझे आर स्क्वायर दिख रहा है बेटा, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस इज इक्वेशन, राइट है बच्चे। अब देखो मुझे दो इक्वेशन है मेरे पास और मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो दो इक्वेशन, दो अननोन इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैं अगर ए की जरूरत नहीं है तो ए को एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 की स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर बेटा 15 का स्क्वायर अपॉन 45, ठीक है। तो देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इधर तुम्हें क्या दिखेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा बेटा ये 225 अपॉन 45, ठीक है। तो ये फैक्टराइज होता है 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, एक पावर चली जाएगी इससे, और ये कितना हो जाएगा 45, 5 जा 225, राइट। तो बेटा जी ये आ जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर, राइट। तो यहाँ से 6 आर इज इक्वल टू 4। तो बेटा आर क्या दिख रहा है मेरे को, 2/3, ठीक है। बेटा आर मेरे को 2/3 मिल गया। चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड हमको 24 सेंटीमीटर गिवन। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंड टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल, मतलब हमने मिड पॉइंट तीनों साइड की ज्वाइन कर दी है, मिड पॉइंट्स को लेकर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को लेकर ज्वाइन कर दिया है एक दूसरा ट्राइंगल बनाने, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इंडेफिनिटली, मतलब हम जो ये ट्राइंगल बन रहे हैं उनके मिड पॉइंट्स को उनकी साइड्स के मिड पॉइंट को उठाते हैं और ज्वाइन कर देते हैं, राइट। ये उठाते हैं और ज्वाइन कर देते हैं, और ये प्रोसेस जो है इंडेफिनिटली चल रही है, मतलब पता नहीं कब रुकेगी ये, मतलब ये जो केस हो गया ये इनफाइनाइट वाला केस हो गया, ठीक है। इंडेफिनिटली वाला केस जो होता है वो इनफाइनाइट पे चला जाता है। देन सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल सच ट्राइंगल्स, तो जितने भी ट्राइंगल बनने वाले हैं इस प्रोसेस के अंदर उन सभी का पेरीमीटर का सम बताना है। तो बेटा देखो सबसे पहले तो कि जो हमको ट्राइंगल गिवन था उसकी वो इक्विलेटरल है और उसकी साइड गिवन थी मुझे 24, राइट। तो अगर ये ट्राइंगल की साइड 24 है तो उसका जो उससे जो नेक्स्ट ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड 12 होनी चाहिए, मतलब हाफ है ना ये तो हम क्लास 9th में भी एक थ्योरम पढ़ते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, उससे भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ट्राइंगल की दो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो तो एक थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ भी होती है ना, तो वहां से भी हमें क्लियर है।
फिर अगेन बेटा 12 का अगेन ये 6 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, है ना, फिर उसका हाफ इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12 ना लिख के 24/2 लिख रहा हूँ, इधर 24/4 लिख रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? एंड सो ऑन, ताकि यहाँ पे लिखने में आसानी हो। तो अगर बात करें बेटा सम की, तो पेरीमीटर पेरीमीटर अगर मैं बोलूं तो सम इज व्हाट, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन, है ना, अप टू इन्फिनिटी। P1 मतलब बेटा इनिशियल ट्राइंगल। तो पेरीमीटर, यहाँ पर वैसे पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट, बट ये क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो 3 इंटू साइड भी बोल सकते हैं हम इस केस में। ठीक है, तो पेरीमीटर को 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू 24, राइट, प्लस 3 इंटू 24/2। नेक्स्ट ट्राइंगल जो होगा उसकी साइड 12 होगी, दैट इज 24/2। फिर नेक्स्ट मतलब थर्ड ट्राइंगल जो होगा उसकी साइड होगी 22/4, तो 24/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमको ये 3 इंटू 24 कॉमन आता दिख रहा है। अंदर क्या रह गया बेटा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, 4 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज 24 इंटू 3 72 इंटू a अपॉन 1 माइनस आर, a इज 1 ऑन 1 माइनस आर, आर इज 1/2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 72 इंटू 1 अपॉन 1/2, दैट इज 2। सो दिस इज 144, दिस इज सम, एंड 144 सेंटीमीटर में गिवन था, तो ये सेंटीमीटर आ गया। सम इज 144 सेंटीमीटर। चलिए बेटा आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ a1 a2 a3 एंड so on up to an are in GP and a1 plus a2 plus a3 is equal to 13 and a1 square plus a2 square plus a3 square is equal to 9, find Sn। Sn बेटा मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब यहाँ पर मुझे a डायरेक्ट गिवन नहीं है, कॉमन रेशियो मुझे गिवन नहीं है, और Sn के फॉर्मूले में a आता है, कॉमन रेशियो आता है मतलब r आता है और n आता है। तो यहाँ पर n तो फाइंड नहीं करना है क्योंकि उसने Sn ही पूछा है। ठीक है, तो बेटा मुझे a और r पहले फाइंड करना होगा, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे। तो पहले मैं मान लेता हूँ लेट a बी द फर्स्ट टर्म and r be the common ratio, right? So now according to question में जो given है उसके हिसाब से चलते हैं। So a1 is a, a2 is ar and a3 is ar square which is 30, right? Okay, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, a times 1 plus r square is 30, equation 1, and a square plus a square r square plus a square r to the power 4 is equal to 9। मतलब बच्चे a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r to the power 4 is equal to 9, राइट? सो दिस इज इक्वेशन। अब बेटा मैं क्या करूं, अगेन यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हैं, दो अननोन है a और r में, तो मैं इसी एक को एलिमिनेट करके सेकंड वन फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा किसी भी इक्वेशन में आ जाएगा। मतलब ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। ठीक है, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ 1 स्क्वायर बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, 1 स्क्वायर बाई 2 करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, बाय 2 एज इट इज, मतलब ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मतलब बच्चे 169 ऑन, और नीचे कितना है, अच्छा नीचे 9 है ये, एक मिनट,
हाँ बेटा ये 9 नहीं था, एक्चुअली में 91 था, सॉरी 91। ओके, सो दिस इज 90। तो बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, बेटा ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ये फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए वैसे, है ना, कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम अगर फैक्टराइज करें तो क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ठीक है। तो ये चीज हमें याद होती है डायरेक्ट। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। दिस इज 169 upon 31, 13 13 जा 169 एंड 13 7 जा 91, सो 13/7 आ गया। तो ये पावर एक, ये इससे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेटा ये क्या दिख रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साथ के साथ ही, तो 7 टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 टाइम्स 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो देखो बेटा अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 प्लस 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 13 आर प्लस 13 आर स्क्वायर, राइट। तो ये चीज अगर मैं क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ तो दिस इज 6 आर स्क्वायर माइनस का 20 आर माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, राइट। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब फैक्टराइज कर देते हैं, सो 3 आर को 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 3 आर बेटा कॉमन लिया तो आर माइनस 3 माइनस कॉमन आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 3 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ से मुझे आर मिल गया, या तो 1/3 मिल गया या फिर 3 मिल गया, ठीक है। अगर बेटा नाउ इफ आर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो फ्रॉम 1 यहाँ से बेटा ये क्या दिखने लगेगा, a इंटू 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो a इंटू 9 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13 मीन्स a इंटू 13/9 इज इक्वल टू 13, 13 से 13 कैंसिल, मतलब बच्चे a इज इक्वल टू 9 दिख रहा है, a 9 दिख रहा है बेटा, ठीक है। जब r 1/3 है, ओके, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड, इफ r इज इक्वल टू 3, अगेन फ्रॉम 1 a इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू व्हाट 13। तो यहाँ से बेटा a इंटू 13 इज इक्वल टू 13 मतलब a इज इक्वल टू 1, a1 दिख रहा है, ठीक है। तो Sn क्या आ जाएगा, तो Sn दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस Sn का के लिए जब r 1/3 है और a 9 है, तो a इंटू आर या a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट बच्चे। तो ये ऊपर जाएगा 3 9 27 और डिनोमिनेटर में 2 रह जाना है, तो एस एन आ जाएगा 27/2, ओके। और दिस इज 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n, ये आ गया बेटा एस एन, ओके। तो बेटा कब है, जब a 9 है और r 1/3 है। सेकंड केस में देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस तैयार कर लेता हूं इधर। सेकंड एस एन क्या आएगा बच्चे, जब a 1 है और r 3 है, राइट।
तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे एस एन क्या हो गया बेटा, 3 टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू, ये एस एन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, अ जीपी कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोला है, एक जीपी के अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। Sum of all terms of a GP is equal to 5 times the sum of all odd terms of that GP. Then common ratio is equal to question mark। ठीक है, कॉमन रेशियो पर बात करनी है हमको। बेटा जी एक बात बताओ, ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि 2n की टर्म्स में ही जीपी की टर्म्स को कंसीडर करना है। ठीक है, उसने बोला इवन टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर इवन टर्म्स हैं तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है जो कि नेचुरल हो, 2 है। अगर मेरा काम उससे चलता है तो मैं उसी से चला लेता हूं। मैंने क्या कहा, लेट जीपी कंटेन्स 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, है ना। क्वेश्चन की कंडीशन तो वैलिड नहीं हो रही है ना। उसने बोला था इवन है तो 2 भी तो इवन है, तो दैट इज A1 एंड A2, राइट। नाउ अब क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 किसके इक्वल है, 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म क्या है बेटा, A1, तो 5 A1 हो जाना चाहिए। मतलब A1 प्लस A2 का मतलब है A प्लस AR इज इक्वल टू 5A, राइट बच्चे, ये समझ आ रहा है। तो अगर एक जीरो नहीं है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो ये दिखेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4, राइट। इट मी सॉरी 1 प्लस 5, 1 प्लस 1 प्लस आर, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5। तो बेटा आर की वैल्यू तो यहाँ से 4 दिख रही है, 4 आ गई। ठीक है, चलिए चलिए बेटा एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज a rubber ball is dropped from 100-meter height. It will rebound 4 by 5 times of its dropped height every time. Find the total distance covered by the ball before rest. मतलब है क्या बेटा, मान लीजिए ग्राउंड है ना, तो हमने एक बॉल को 100 मीटर हाइट से फेंका, मतलब फेंका क्या, छोड़ दिया। ठीक है, ये 100 मीटर हाइट है। अब बॉल नीचे आई, क्योंकि बॉल रबड़ की है तो वो रिबाउंड करेगी, बट रिबाउंड कितना कर रही है, 4 बाय 5 टाइम्स ऑफ इट्स ड्रॉप्ड हाइट। जैसे 100 से गिरी है तो 4 बाय 5 टाइम्स 100 का ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी सपोज यहाँ पे, फिर ये नीचे आएगी, है ना। फिर इस हाइट का से दिस इज, ये एक्चुअली में क्या है, 4 बाय 5 ऑफ 100, है ना। फिर फिर कितना जाएगी, और फिर नीचे आएगी। तो फिर बेटा ये क्या है, ये 4 बाय 5 ऑफ 100 का 4 बाय 5 है, राइट। 4 बाय 5 ऑफ 4 बाय 5 ऑफ 100, मतलब इस तरीके से प्रोसेस इंडेफिनिटली चल रही है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉल बिफोर रेस्ट, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो बेटा ये एज अ होमवर्क है। ठीक है, ट्राइंगल वाला जो केस है वैसा ही कुछ यहाँ पे भी एक जीपी बन रही होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हें देना है। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।